हे एवरीवन, वेलकम बैक। ऐसा सोचो, आप एक सेलिब्रिटी की किचन में जाते हो। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक्सोटिक सुपरफूड्स, इंपोर्टेड ऑयल्स? वेल, ये रहा शॉकर। बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी घी वर्सेस पाम ओनेल को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, और ईमानदारी से कहूं तो उनका टेक आपको सरप्राइज कर सकता है। जैकी ने एक इंटरव्यू में पाम ओनेल को सुसाइडल कहा था। मजाक नहीं कर रहा। उन्होंने और रकुल दोनों ने अपने घर से पाम ओनेल को पूरी तरह से बैन कर दिया है और उसकी जगह लगभग हर डिश में अच्छे पुराने घी का इस्तेमाल करते हैं। उनका रीजन? पाम ओनेल, उनका मानना है, सबसे डेंजरस चीजों में से एक है जो आप खा सकते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक और सेलिब्रिटी फैड है या इसमें कुछ सच्चाई है? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस किचन रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? जैकी कहते हैं कि यह तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कहा गया था कि इंडिया दुनिया का कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है, हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की वजह से। ये बात उन्हें बहुत चुभी। वो सारे जिम सेशंस और क्लीन ईटिंग बेकार लगते हैं अगर आपकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना? तभी उन्होंने डिसाइड किया, पाम ओनेल आउट, घी इन। रकुल ने अपना रूल ऐड किया है, जब तक रेसिपी में कोकोनट ओनेल की जरूरत न हो, घी के अलावा और कुछ भी उनके खाने को टच नहीं करता। ये है डेडिकेशन। लेकिन क्या पाम ओनेल सच में इतना बुरा है? न्यूट्रिशनिस्ट सांची तिवारी के अनुसार पाम ओनेल में ज्यादातर दूसरे ऑयल्स से कहीं ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? सैचुरेटेड फैट आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक्स और आर्टरीज के क्लॉग होने का रिस्क बारह जाता है। नॉट आइडियल। यहां एक और वार्निंग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा कहती हैं कि ऑक्सीडाइज्ड पाम ओनियल और भी बुरा होता है। ये आपके हार्मोन्स को गड़बड़ कर सकता है, आपके लिवर, किडनी और लंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है और शायद रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी पैदा कर सकता है। यह सीरियस स्टफ है और यही वजह है कि जैकी इसे छोड़ने के लिए इतने एक्सट्रीम हैं। अब पाम ओनेल पैक्ड फूड में लिटरली हर जगह होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं पाम ओनेल का इस्तेमाल कम से कम करें। ऑलिव ओनाइल, फिश, नट्स और सीड्स से हेल्दी फैट्स चूज। अगर आपको पाम ओनाइल का इस्तेमाल करना ही है तो लो हीट कुकिंग के लिए ही करें। डीप फ्राइंग अवॉइड करें या इसे ऑलिव या कैनोला जैसे हेल्दी ऑयल्स के साथ ब्लेंड करें। और ऑलवेज, अगर हो सके तो सस्टेनेबली सोर्स्ड पाम ओनेल चूज। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अनसैचुरेटेड फैट्स वाले ऑयल्स पर स्विच करना आपके लिए बेस्ट बेट है। ऑलिव ऑनियल, एवोकाडो ऑनियल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब हार्ट फ्रेंडली हैं और बेनिफिट्स से भरे हैं। ये रही मेरी क्विक चीट शीट फूड लेबल्स को ध्यान से पार हैं। पाम ओनेल चालाक होता है। घर पर खाना बनाएं ताकि आपको पता हो कि आपके खाने में क्या है। फ्राइंग की जगह स्टीमिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग ट्राई करें और क्यूरियस रहें। न्यूट्रिशन एडवाइस हमेशा इवॉल्व होती रहती है, इसलिए अगर आपको मदद चाहिए तो किसी प्रो से बात करें। बॉटम लाइन, रकुल और जैकी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, आप जिससे खाना बनाते हैं उसके बारे में माइंडफुल रहें। पाम ओनेल को घी या हेल्दी ऑयल से बदलना और समझदारी से कुकिंग करना आपकी हेल्थ में एक रियल डिफरेंस ला सकता है। तो आपको क्या लगता है? क्या आप इन सब से सरप्राइज्ड हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, इसे शेयर करें और ऐसे ही और सिंपल हेल्थ टिप्स और सेलेब सीक्रेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। हेल्दी रहें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।